तो जो हमारा सवाल है इसमें क्या है, द एवरेज ऑफ 39, 38, देखो ये है 39, 48, 51, 63, 75, 83 x, 75, 83 और x, ये इनका जो एवरेज है x और 69, तो इनका एवरेज कितना है, 60 है। देखो ये सवाल इस टाइप का मैं करा चुका हूँ कॉन्सेप्ट में। अब हमें क्या करना है, देखो 60 है इनका एवरेज, जितना जिसके पास ज़्यादा है वो ले लो, ठीक है। बेसिक बात क्या है कि हमें इनको क्या करना है, 60 के बराबर करना है सबको। ये क्या है, 75 था ना, ये 75 था यहाँ पे, इनको सबको 60 के बराबर करना है कैसे भी करके, ठीक है। मतलब कि जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को दे दो, कम वाला है तो उससे दे दो, ज़्यादा है तो उससे ले लो, बस इतनी सी बात है। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो इसके पीछे क्या तरीका है। ये क्या है, 39, तो 39 जो है ये कितना है, 21 कम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 21 कम है। इसकी बात करें तो इसकी बात करें 48, तो यहाँ पे क्या है, 12 कम है। इसकी बात करें तो 9 कम है। इसकी बात करें तो 3 ज़्यादा है। इसकी बात करें तो 15 ज़्यादा है। इसकी बात करें तो 23 ज़्यादा है। इसकी बात ये हमें बताना है तो इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। इसकी बात करें तो 9 ज़्यादा है, ठीक है। जो ज़्यादा है वो मैंने प्लस में लिखे हैं, जो कम है वो मैंने माइनस में लिखे हैं, क्लियर। तो अब मैंने क्या किया, जो माइनस माइनस वाले हैं उन्हें देख लेते हैं कितने की कमी है। तो ये कितना हो गया, 21, 12, 9, कितना हो गया, 30, 40, 42, तो मतलब 42 की कमी है। ये बात क्लियर हो गई, 42 की कमी है। देखते हैं कि ज़्यादा कितना है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3, 15, 23, 9, 5 और 3 8, 9 17 और 3 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, मतलब 50 हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। अब देखें, अगर हम इन 50 से ये पूर्ति कर दे रहे हैं, ये 42 की पूर्ति कर दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितना बचता है हमारे पास, एक्स्ट्रा बचता है हमारे पास 8, ठीक है। कैसे बचता है, देखो 50 हमारे पास ज़्यादा थे, कम थे कितने, 42, तो हमने इसे किया तो कितना आ गया, 8, वो भी प्लस का, मतलब प्लस का है। इसका मतलब क्या है, 8 हमारे पास अभी भी ज़्यादा है। तो 8, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, 8 ज़्यादा है तो ये भी हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर हम इसे ऑलरेडी 60 ले लेते हैं तो ना इसे ज़रूरत होगी ना इसे कम पड़ेगी, तो ये इसे नहीं खा पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम 60 से 8 कम दे देंगे तो सब बराबर हो जाएगा। तो हम इसे 8 कम देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52, ये 52 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 52। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आप सोच रहे होंगे कि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो तो हम उससे भी कर देते हैं, क्या, सम ऑफ नंबर्स बटे नंबर ऑफ टर्म्स, इससे भी कर देते हैं। हाँ कर देते हैं आप, लेकिन उसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता। और यहाँ पे क्या है, जो एग्ज़ाम में खेल ही टाइम का है, सारा खेल किसका है, टाइम का है। तो हमें वो चीज़ सीखना है जिसमें एक्यूरेसी हो और टाइम कम लगे, तो इसलिए वो मेथड है। और वही मेथड आगे भी सवालों में, हर तरह के सवालों में वो काम आ जाता है, लेकिन ये हर तरह के सवालों में काम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 40, तो 30 नंबर का एवरेज कितना है, 40 है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एंड द अदर 40 नंबर्स इज 30, और जो दूसरे जो नंबर है उनका क्या है, अदर 40 नंबर इज 30, तो इसका हमें एवरेज बताना है, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी कराया था कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए सवाल, इसमें हमें कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है, अपने आप ही निकल के आ जाएगा आंसर, कुछ नहीं करना है, विद फुल एक्यूरेसी। तो इसमें क्या करना है, जो सबसे कम है हमने उसे मान लिया, सबसे कम क्या है 30,
तो हमने मान लिया भैया कि एवरेज है 30, ये हमने मान लिया, मतलब कि लेट एवरेज इज 30। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, अब ये तो 30 है, ये तो इसके बराबरी में आ गया। अब क्या है, इसे पकड़ते हैं। अब इसके पास क्या है, इसके पास ये माल बहुत भरे हुए हैं, तो इसे पकड़ लेते हैं। तो इसके पास 40 है, तो इस पे क्या है, 30 से 10 एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 10 एक्स्ट्रा है, ये तो क्लियर हो गया कि 10 एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है। अब 10 एक्स्ट्रा है एक बंदे पे, यहाँ कितने बंदे हैं, 30। ये देखो ये 40 क्या है, एवरेज है, 40 एवरेज है, इसका मतलब प्रत्येक बंदे पे 40 40 40 40 40 40 है। अब हर एक पे क्या है, 10 ज़्यादा है, तो 30 बंदे पे कितना ज़्यादा होंगे, हमने इसे कर लिया 30 से गुणा, तो हमें पता चला जो ज़्यादा है यहाँ पे वो कितना है, 300 ज़्यादा है। तो हमने इससे 300 ले लिए। अब क्या है, इसके पास भी 30 30 30 30 बच गए, इसके पास भी 30 30 30 30 बच गए, और एवरेज भी हमने 30 मान लिया था। अब जो ये है 300, इसे हमने क्या किया, इन सारों बंदों में बराबर बराबर बांट दिया। तो कितने बंदे हैं, 70 बंदे हैं, तो हमने इसे 70 बंदे हैं, तो हर एक पे कितना आएगा, हर एक पे कितना आएगा, 7 चौक 28, 2/7, इतना हर एक पे आएगा। तो ये हम अगर हर एक को दे देंगे तो सब बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब जो एवरेज है वो भी 4 सही 2/7 बढ़ जाएगा, या नहीं। इन्हें जोड़ लेंगे तो आएगा 34 सही 2/7 एवरेज 34 होल 2/7। तो हमने इसमें क्या किया, देखो फिर से रिवीजन करा रहा हूँ आपका। 30 कर लिया सबको, सबसे पहला काम है 30 एवरेज दिया हुआ है, इसे भी 30 कर लिया, ये पहले से 30 है तो इसे भी 30 कर लिया। जो एक्स्ट्रा है वो हमने ले लिए, वो हमने एक्स्ट्रा ले लिए। तो हर एक के पास 10 की कमी है, तो हर एक के पास 10 ज़्यादा है, सॉरी, तो 30 बंदों के पास कितना ज़्यादा हो जाएगा, 300। तो हमारे पास हमारी जेब में कितना आ गया, 300। अब ये 300 क्या है, हमने प्रत्येक को बांट दिया, 70 के 70 बंदों को ये 300 बांटना है। तो हर एक बंदे के पास कितना आया, 4 सही 2/7। अब 30 तो इन पे पहले से ही था, तो हमने क्या किया, 4 सही 2/7 और दे दिया प्रत्येक को, हर एक को, एवरीवन। तो जब सबको एक एक और दे देंगे, तो सबके पास पहले 30 था, सबको इतना और दे दिया, तो सबका एवरेज बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, ओवरऑल 34 सही 2/7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now the next question is the average height of 8 student is 152 centimeter. 2 more student of height 144 and 155 centimeter join the group. What is the new average height? तो 8 बच्चों की हाइट कितने दी हुई है, 152। 2 बच्चे और ऐड हो गए, कितना, 144 हाइट है इसकी, और एक और हो गया 155 हाइट का। तो उसका व्हाट इज द न्यू एवरेज हाइट, तो ओवरऑल हाइट कितना हो गया। देखो पहले इसका एवरेज इतना दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या है, हमें 2 बच्चे और आ गए जिसकी हाइट 144 है, और दूसरा जो है इसकी हाइट क्या है, 155। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर कोई सिंगल बंदा है, अगर बंदा ही एक है, मान लो ए है, इसके पास 5 रुपए है और कोई है ही नहीं, तो इसका एवरेज भी यही है, जो भी है यही है ना। एवरेज भी मान लो, या सम ऑफ एवरेज नंबर्स भी मान लो, ये सब कुछ यही है ना इसका। तो ऐसे ही अगर ये बंदा है, इसकी हाइट 144 है, इसका मतलब हुआ उसका एवरेज भी वही है। तो ये बंदा मैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ बी, इसका नाम मैंने दे दिया सी, ठीक है, या राम लखन, जो भी तुम्हारी मर्जी वो दे लो। तो इसमें क्या है, बी की हाइट 144 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एवरेज है वो भी 144 है, और जो सी है इसकी हाइट 155 है, इसका मतलब हुआ इसका एवरेज 155 है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, जो भी सबसे कम दिख रहा है यहाँ पे, जो भी सबसे कम एवरेज दिख रहा है, ये 8 बंदों का एवरेज है, इसका मतलब हुआ प्रत्येक के पास 152 सेंटीमीटर की हाइट है। ओके, नाउ जो सबसे कम है इसमें वो हम ले लेते हैं, क्या है, 144। हमने मान लिया क्या, 144 क्या है, इसका एवरेज है, 144 एवरेज है। तो अब क्या करेंगे, ये तो 144 है, ये तो हो गया बराबर, ठीक है, ये बराबर हो गया। अब देखते हैं इसके पास कितना ज़्यादा है, इसके पास कितना ज़्यादा है,
हम देखेंगे, हम यहाँ देख लेते हैं कि 152 है, अगर 144 हमारा एवरेज है तो इसके पास क्या है, 8 ज़्यादा है। क्लियर। तो अगर यहाँ पे 8 ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है एक के पास, एक के पास 8 ज़्यादा है, तो 8 के पास कितना होगा, गुना 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 64 ऑलरेडी ज़्यादा है, ये 64 ज़्यादा लिए बैठा है, तो मालदार पार्टी यही है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो एवरेज में है ही, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है 11। इसकी बात करें तो यहाँ पे एक के पास 11 ज़्यादा है, एक बंदे के पास 11 ज़्यादा है और ये बंदा भी एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल 11 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी ज़्यादा है वो हम अपने पास ले लेंगे। तो ज़्यादा कितना है, यहाँ पे 64 ज़्यादा थे, यहाँ पे 11 ज़्यादा थे, तो हमने ले लिया, जोड़ा तो हमें पता चला ये कितना आ गया, 75। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया हमारे पास 75। अब हमारे पास ये आ गए, इन्हें हमने सबको 144 के बराबर कर दिया, 75 हमने ले लिए इनसे, 64 इससे ले लिए, 11 इससे ले लिए, सब 144 के बराबर आ गए। अब क्या करेंगे, 75 ये हमें बराबर बराबर हिस्सों में इन्हें बांट देंगे। तो इन्हें बांटेंगे तो ये हमने 9 लोगों में बांटना है, सॉरी 10 लोगों में बांटना है। ये कितने में, 10 लोगों में बांटना है। 10 लोगों में कैसे, 8 तो ये थे, बी और सी, 8 9 10, तो 10 बंदे हो गए, 10 बंदों में बांटना है, तो 10 बंदों में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.5। तो 7.5 अगर हम इसमें जोड़ देंगे, अगर हम इसमें 7.5 जोड़ देंगे तो हमारा ओवरऑल एवरेज निकल जाएगा, 5 7 4 11 5 1, तो 151.5 हमारा इसका ओवरऑल एवरेज आ गया। देखो हमने क्या किया, फिर से बता रहा हूँ, 144 सबसे कम था, हमने मान लिया 144 का एवरेज है, 144 का एवरेज है, तो 8 बंदों के पास एवरेज 152 है, 152 है, तो प्रत्येक के पास कितना ज़्यादा है, 152 में से 144 हमने माइनस किया, तो हमें पता चला कि एक बंदे के पास 8 ज़्यादा है। तो 8 बंदों के पास कितना ज़्यादा है, अगर एक के पास ही 8 ज़्यादा है तो 8 बंदों के पास कितना ज़्यादा है, गुणा किया 8 से तो 64 आ गया। तो इसका मतलब है इन 8 बंदों के पास 64 ज़्यादा है, तो ये हमने अपने पास ले लिए। नाउ ये भी तो 144 में ही है, इसी के लेवल में है, तो हमने इसे छोड़ दिया, माफ कर दिया। इसके बाद क्या है, सी लेते हैं हम, इसके पास क्या है, 155 है, 155 है, इसका मतलब इसके पास 11 ज़्यादा है, बंदा एक ही है, तो हम यहाँ किसी से गुणा नहीं करना पड़ेगा हमें, या 1 से गुणा कर भी देंगे तो फिर भी यही आएगा। तो यहाँ पे 11 ज़्यादा हो गए, यहाँ पे 64 ज़्यादा हो गए। अब क्या किया हमने, कि 64 है और 11 है, अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 75। तो 75 हमारे पास हो गए 75। अब क्या है, ये 75 इन 10 बंदों में बांटने हैं। 10 कैसे हो गए, 8 ये था, 9 10, तो 75/10 कितना आ गया, 7.5। अगर 7.5 हमारा, ये सबको दे रहे हैं हम, एक एक बंदे को हमने 7.5 बांट दिए। ये भाग करने का मतलब यही है, एक बंदे को हमने 7.5 और एक्स्ट्रा दे दिए, पहले 144 दे रखे थे, अब 7.5 और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, 151.5 इसका एवरेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, जो 60 बच्चे हैं उनका एवरेज कितना है, 65। द एवरेज ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट इज फाउंड 85। तो 60 बच्चे हैं, आधे का कितना है, आधा कितना हो गया, 30। 30 बच्चों का कितना है, 85, ठीक है। टोटल 60 बच्चों का कितना है, 65, और जो बाकी बचे, अगर ये टोटल 60 थे तो बाकी कितने बचे, 30, तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे, 30, इनका हमें एवरेज बताना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पहले से दे रखा है तो हम ये नहीं मान सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे सबसे पहले। क्यों, इसके पास ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है देखेंगे। इसमें से अगर मैं 65 घटाता हूँ तो हमारे पास आ गया कि 2, मतलब कि 20 ज़्यादा है हर एक के पास, 20 ज़्यादा है, तो 30 के पास कितना ज़्यादा होगा, गुणा 30 करेंगे तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 2 0। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे
600 ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा अब मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे 600 ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे 600 कम होंगे, यहाँ पे 600 कम होंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले एक्स्ट्रा लिए बैठा है तो यहाँ पे 600 कम होंगे। तो 30 के पास कितने कम होंगे? प्रत्येक के पास कितने कम होंगे? टोटल 30 के पास 600 कम है तो प्रत्येक के पास कितने कम है? हमने इसे कर लिया तो हमें पता चला कि 20 कम है, 20 कम है। तो ये 20 जो कम है वो यहाँ पे हम कर देंगे, कम कर देंगे। अगर हम 65 में से 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 4। तो मतलब इनका एवरेज कितना हो गया? 45। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या, अगर हमें ऐसा दिया हुआ है कि 30 स्टूडेंट ये है, 30 स्टूडेंट ये है, ठीक है, तो हम इनका रेशो लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1:1। तो इस सवाल को अगर हम ऐसे भी करें कि एक बच्चे के पास कितना है? 85 है, दूसरे बच्चे का हमें बताना है, ओवरऑल कितना है? 65 है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 85 है तो मतलब कितना ज़्यादा है? हमें पता चला यहाँ पे क्या है? 20 ज़्यादा है एक के पास, तो यहाँ क्या होगा? 20 कम होगा। तो 65 में से हम 20 घटा देंगे तो कितना आ गया? 45। तो अगर ये जो नंबर्स दे रखे हैं उसने, वो अगर डिवाइड हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, मतलब रेशो में है, तो वो रेशो से लेके करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये बस ये है कि कैलकुलेशन बचाने के लिए हम रेशो ले लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा 2-4 सेकंड ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे कर लोगे तो बेटर रहेगा। आगे देखते हैं, ऐसा सवाल और भी आएगा। तो जो अगला सवाल है वो है द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर्स इज 15। इफ 30 इज एडिड टू द फर्स्ट नंबर एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट नंबर, द एवरेज बिकम 17.5। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज। तो देखो, पहली बात तो यह है कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो हम गिनती में यूज़ करते हैं। गिनती जैसे छोटे बच्चों से कह देते हैं ना कि इस पर 100 तक गिनती आती है, ठीक है, कि बेटा गिनती कहाँ तक आती है, वो बोलता है 100 तक आती है, तो गिनती सुनाता है क्या 1 2 3 या 1 2 3, तो वही नेचुरल नंबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है? एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स इज 15। अगर 30 पहले में जोड़ दे रहे हैं और 5 घटा दे रहे हैं आखिरी वाले नंबर से, तो एवरेज 17.5 हो जाता है। सवाल समझते हैं पहले। हमने मान लिया पहला नंबर ये है, बीच में कुछ नंबर आए और फिर आ गया हमारा लास्ट नंबर, तो बी हमने ले लिया लास्ट नंबर। तो इनका एवरेज कितना है? 15। जो वो कह रहा है अभी हम फिलहाल वही कर रहे हैं। वो बोलता है इफ 30 इज एडिड टू फर्स्ट नंबर, इसमें हमने 30 जोड़ दिया, ठीक है, और क्या है? 5 इज सब्ट्रैक्टेड टू द लास्ट नंबर, मतलब कि इसमें से 5 घटा दिया। इस वजह से उसका जो एवरेज है 17.5 हो गया। कितना हो गया? 17.5। इसका मतलब हो गया 2.5 बढ़ गया। क्लियर? अब देखते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। हमें बताना है कि ये टोटल नंबर कितने थे। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये 30 है, यहाँ पे कितना है? 5। इसका क्या मतलब हुआ? ये 30 है, ये 5 है, मतलब यहाँ पे 30 ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 5 कम हो गया। इसका मतलब हुआ अगर 30 में से हम 5 घटा देंगे, जो कम था वो इसमें से इसे दे दिया, तो ये कितना बचेगा? 25। तो मतलब 25 एक्स्ट्रा है अभी भी। 25 एक्स्ट्रा है, तो 25 की पूर्ति हमें इस तरह से करनी है। 25 को हम बांटेंगे। अब यहाँ से क्या पता चला? अब इसे छोड़ देते हैं अभी 1 मिनट के लिए, अभी से देखते हैं। यहाँ पे क्या है? एवरेज 2.5 बढ़ गया। इसका मतलब हुआ हर एक को 2.5 ज़्यादा मिल गया। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे 25 ज़्यादा है, इस वजह से सबको क्या है? 2.5 ज़्यादा मिल गया। ये 25 जो है ये बटा सब में कितना कितना बटा? 2.5 सबको मिला और ये 25 पूरे हो गए। तो अब हमें ये पता करना है, अगर ये 25 को हम 2.5 सबको देंगे तो कितने बंदों को देंगे? तो 25 को हमने डिवाइड किया 2.5 से, तो हमारे पास कितना आया? 10 आ गया।
तो इसका क्या मतलब हुआ, टोटल 10 बंदे थे। ठीक है, बीच में कितने बंदे थे, 8, और ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला। क्लियर। देखो हमने क्या किया, इसमें 30 बढ़ा, ये 5 घटा, तो 5 तो इससे लेके इससे दे दिया, तो इसका तो शांत बिठा दिया इसको। तो अब हमें पता चला इसको 5 देने के बाद भी इसके पास 25 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो ये 25 जो है ये अब हमें इनमें बांटने पड़ेंगे सब में। तो हमने इनमें बांट दिया। हमने जो बांटा, हमें पता चला यहाँ से कि बांटने के बाद कितना, हर एक के पास 2.5 जा रहा है, मतलब कि हर एक 2.5 बढ़ रहा है, 2.5 रुपये हर एक बढ़ रहा है। तो 2.5 अगर हर एक बंदा बढ़ रहा है तो कितने बंदे हैं, अगर 25 हमने कितने बंदों पे बांटा, जो सब पे 2.5 आ गया, तो 25 को हमने 2.5 से करा भाग, तो हमारे पास क्या आया, 10। तो 10 बंदे थे वो टोटल। तो हमने यहाँ पे सीखा क्या, कि जो एवरेज होता है उसमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ बैलेंस करना होता है। किसे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें राइट हैंड साइड से बैलेंस करना होता है, इस तरीके से कि जो हमारे यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, जो एवरेज दिया हुआ है उसके बराबर हमें ये सारे के सारे इधर वाले करने होते हैं। अगर वो नहीं हो रहे, इधर फिर भी ज़्यादा है, मान लो 50 ज़्यादा है इधर एवरेज से, तो हम क्या करेंगे, इन 50 को सब में बांट देंगे, जो भी प्रत्येक पे आया वो हम एवरेज में जोड़ देंगे, तो फाइनल एवरेज निकल जाएगा। इतनी सी बात है। अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो अगली क्लास में आप यहाँ पे आपकी अगली क्लास आ रही होगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।